मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जो आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए डिजिटल के माध्यम से कि हम लोग जैविक खेती करना चाह रहे हैं या लोगों को करवाना चाह रहे हैं। तो उसमें हम लोग सभी लोगों के लिए कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, क्या क्या हम फायदे करा सकते हैं, और हमसे जो जुड़ के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, वो हम लोगों से जुड़ के कैसे फायदा ले सकते हैं। आज पूरा भारत सरकार भी चाह रही है कि हम लोग सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जैविक खेती करें, क्योंकि रासायनिक खेती करने से बहुत सारे हम लोगों को ऐसे नुकसान हो रहे हैं जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तो विनाश की कगार पे जा रहे हैं, और हम लोग जो चल रहे हैं वो भी ऐसे हैं, क्योंकि आज रासायनिक खा खा के सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक पूरा रासायनिक का इस्तेमाल हो रहा है। सुबह चाय से लेके खाना नाश्ता, उसके बाद में हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं पूरा केमिकल वाला कर रहे हैं, यहाँ तक कि सिर में बालों में तेल भी लगा रहे हैं वो भी केमिकल होता जा रहा है। तो आज इतनी परेशानियां आ रही हैं हर एक के लिए, समय से पहले बुढ़ापे की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिक को अपनाएंगे तो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी घटती जा रही है उसको हम वापस से रिकवर कर सकते हैं, और हमारे जो खेत बर्बाद होते जा रहे हैं, जमीनें बर्बाद होती जा रही हैं, और हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो रासायनिक खेती करके पैदावार कम हो रही है, और उनको यहाँ तक कि कई कई ऐसे किसान हैं जो फांसी तक लगा रहे हैं, क्योंकि जैविक ना करने की वजह से, रासायनिक की वजह से इतना ज्यादा उनके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, और कर्ज होने की वजह से उनकी पैदावार नहीं हो पा रही है, और वो कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं, कर्ज के पास, यहाँ तक कि उनने अपना गांव से पलायन तक कर दिया है। आके कोई शहर में मजदूरी कर रहा है, जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे आज उनके बच्चे गांव शहरों में आके मजदूरी कर रहे हैं, कोई नौकरियां कर रहे हैं, जबकि कभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि वो गांव में रह के गांव के जमींदार और मालिक कहलाते थे। आज लेकिन स्थिति स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि उनको यहाँ आके गांव से शहरों में मजदूरी तक करनी पड़ रही। तो हम लोग चाहते हैं कि वापस हम उन लोगों को लेके चलें, और अपने ऐसे सभी किसान भाइयों के लिए कि ऑर्गेनिक के ऊपर हम उनको अगर अगर वापस के लेके चलते हैं तो आज जो उनको मजदूरी करने की जरूरत पड़ रही है, बाहर आके नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है, वो नहीं करनी पड़ेंगे। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज के समय में सभी लोग ऑर्गेनिक अनाज की जरूरत पड़ रही है कि भैया ऑर्गेनिक अनाज कहाँ मिलेगा हमें, जैविक अनाज कहाँ मिलेगा, जैविक सब्जियां कहाँ मिलेंगी, जैविक फल कहाँ मिलेंगे। तो अगर ऐसा हम चाह रहे हैं और सभी चाह रहे हैं तो क्यों ना हम वापस किसानों को लेके आए कि हमारे किसान समृद्ध कैसे बनेंगे। अगर हमारा किसान समृद्ध होगा तो पूरा समाज समृद्ध होगा। आइए सर। जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूं, उसको समझने के बाद आपको नेट सर्फ का काम, ये इस जैविक खेती का काम बहुत आसान रहेगा। दोस्तों, जितनी भी चीजें अगर आप अभी देख रहे हो ना, उन सब चीजों में भारत के आज की किसान की स्थिति की दशा और दिशा दोनों खराब होती रही है। भारत में पैदावार भी गिर रही है और केमिकल का उत्पादन भी, मतलब केमिकल वाले अनाज का उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है। उससे हो क्या रहा है? रासायनिक कृषि के दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, कृषि क्षेत्र में आज का सच ये है, किसान समझना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ी चीज सुमुख जी ने क्या बोला कि किसान समझना नहीं चाह रहा है कि वह खेती करना चाहिए, करना है उसको। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप उसको समझाओ मत, आप उसको दिखाओ कि लगातार जमीन की उर्वरक शक्ति गिर रही है, महंगी खेती होती जा रही है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, गांव सिकुड़ रहे हैं और शहर फैल रहे हैं। क्यों? क्या? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम हैं, हम लोग हर क्षेत्र में आज हम लोग अपने बच्चों को ना डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई आदमी किसान या खेती में काम नहीं करना चाहता। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम के साथ न सिर्फ आप हमारे साथ बढ़ने वाले हो, बल्कि आप आने वाले समय में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दोगे और आपके माध्यम से कई किसानों तक ये एग्रीकल्चर पढ़ेगा। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्यों करना चाहिए? दोस्तों, कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयत। जैसे 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 समय बीत रहा है, वैसे वैसे हम आज देखो कि न जाने हर मोहल्ले में हर साल 8 से 10 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोई डायबिटीज से पेशेंट में है, कोई कुछ किसी न किसी बीमारी से है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में ये जो जहर कीटनाशक है वो जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, इनका बेनिफिट करके हम बायोफिट को कैसे काम करें। दोस्तों, आज ये चीज समझना बहुत जरूरी है, तभी आप फील्ड में कुछ काम कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा नेट सर्फ एक जैविक
प्रोडक्ट तैयार करता है, मतलब ऐसे जैविक प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिनका नाम बायोफिट है। ये कंपनी का नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, और एक ये ब्रांड है, ये बायोफिट एक ब्रांड है जो कई वर्षों से नेटसर्फ में काम कर रहा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग अजय बायोटेक और नेटसर्फ के साथ मिलके हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये एनपीके के बैक्टीरिया हैं जो जमीन में जाके यूरिया और डीएपी की को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद एक आया वैम्प, ये माइक्रो राजा करके जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है सॉरी, उनको जमीन के अंदर उत्पादित कर देता है, और जिससे जब जमीन के नीचे ये सब चीजें उपलब्ध हो जाती हैं तो नमी भी बना के रखता है। जिंक है, और साथ में सैट है, सॉइल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। ये जमीन के लिए सही है। अब पौधों के लिए, पौधों में फुटाव लाने के लिए, फल लाने के लिए, फूल लाने के लिए और उनकी ग्रोथ करने के लिए स्टीम रिच और बायो 99 है, रैपअप है, कल्चर है। जो केचुए की खाद बनाने जा रहे हैं, उन केचुए की खाद के लिए खाद की जगह हम कल्चर के माध्यम से खाद बना सकते हैं, एंटीवायरल है और लार्विसाइड है। अब इनको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग करता हूं। सबसे पहले एनपीके की बात करता हूं। एनपीके एक ऐसा द्रव्य पदार्थ है जो रसायनों के उपयोग से जमीन का खोया हुआ उपजाऊपन वापस लाने में मदद करेगा। इसके 1 ml में 1 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और 1500 ml अगर अपन डालते हैं 2 एकड़ में, तो यह मतलब उसमें यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1800 रुपए का आता है, 2 एकड़ में जाता है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसका स्प्रे किया जा सकता है या मिट्टी रेत में मिला के जा सकता है। इसमें पौधे पे स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, इसकी ड्रिंचिंग करते हैं। दूसरा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है बायो 99। यह मिश्रण करता है, स्टिकर मतलब चिपकाने का काम करता है, स्प्रेडर फैलाने का काम करता है। यह धूप और अतिनील किरणों से बचाव करता है। हम हर एरिया में ये बायो 99 पानी का पृष्ठीय तनाव तोड़ देता है, जिससे अगर अपन स्प्रे करते हैं ना कोई दवा, तो ऐसे बूंद बूंद करके पौधों में रहती है, लेकिन अगर बायो 99 का इस्तेमाल कर दिया तो ये मान के चलिए कि ये और उसके बाद ये क्या करता है, पूरा स्टिकर स्प्रेडर का काम करता है। दूसरा है सॉयल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। सॉयल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी मथुरा से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सॉयल हेल्थ इनहांसमेंट टेक्नोलॉजी ये क्या करता है, ये फर्मेंटेशन करता है। मतलब ये जमीन के नीचे, बिहार बेतिया से हरिनारायण जी हैं, फर्मेंटेशन आधारित सूक्ष्म जीवी से बना हुआ प्रोडक्ट है। ये जब जमीन में जाता है ना सर, तो जमीन के अंदर जड़ों को सड़ा के मिट्टी बना देता है। ये गजब का प्रोडक्ट है। इसको 1 से 2 ml प्रति लीटर डाला जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो स्टीम रिच है, ये क्या काम करता है, अंकुरण बढ़ा देता है, पौधों को मरना कम करता है, सूखा नहीं होने देता, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ाता है, पत्तों का गिरना, फूलों का, फलों का गिरना कम कर देता है। ये फलों के रंग, चमक और टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। जैसे मान के चलो शिमला में सेब होते हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी खेती होती है जहां पे फल को ना ज्यादा समय तक रखना पड़ता है। तो जिस पौधे में स्टीम रिच डला रहता है ना, उस पौधे में उस फल को ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है। उसके बाद रैपअप है, ये फंगस से पौधों की रक्षा करता है। 50 ml पर पंप के हिसाब से अपन इस्तेमाल करेंगे, ये फफूंद से बचाव करेगा। लार्विसाइड, ये इल्लियों से बचाव करेगा। एंटीवायरल, थ्रिप्स, माइट्स, माहू, मच्छर से बचाव करेगा। वैम, वैम का इस्तेमाल अगर बीज उपचार और खेत में बुवाई के पहले कर दिया तो जड़ों का विकास बहुत ज्यादा होगा। और ये गद्दी बना के रखेगा, जिस गद्दी में पानी को स्टॉक करके रखेगा, खाने को स्टॉक करके रखेगा। मतलब ये जैसे अपन फंस जाते हैं ना बाजार में, तो टिफिन लेके जाते हैं, अगर कहीं लंबे से गए, कहीं लंबे सफर में गए, तो टिफिन में खाना पड़ा रहता है। उसी तरह वैम क्या करता है, जो अगल बगल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नमी होती है, ये वैम अपनी कॉलोनी बना के उसको स्टॉक करके रखता है और पौधे को समय समय पर देता रहता है। तो ये गजब का जादुई प्रोडक्ट है वैम। उसके बाद वैम के साथ साथ एक प्रोडक्ट है जिंक। ये जिंक क्या करता है कि जिंक सेल्यूबल बैक्टीरिया है, एक्चुअली जिंक नहीं है, जिंक सेल्यूबल बैक्टीरिया है, और गजब का रिजल्ट है इसका। ये एंजाइम एक्टिवेशन बढ़ा देता है, मतलब पौधों की ग्रोथ तेज कर देगा, प्लांट का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, हार्मोन सिंथेसिस बढ़ा देगा, मतलब कब फूल आना है, कब फल आना है, कब पत्तियां झड़नी है, कब पत्तियां आनी है, ये सारा चीज क्या काम कर देगा, जिंक कर देगा। और फोटोसिंथेसिस बढ़ा देगा, मतलब खाना बनाना तेज कर देगा पौधों का। इसके बाद कल्चर करके है, बहुत सारे हमारे साथ अभी जैसे कुछ लोग बैठे हुए थे हमसे, आज फोन में भी बात हुई, वो लोग केचुए की खाद बनवाते हैं, हमारे साथ यहाँ मीटिंग में भी जुड़े हैं और यूट्यूब में भी जुड़े हैं। केचुए की खाद बनवाते हैं और केचुए की खाद बेचते हैं। अरे दोस्तों, उन किसानों को आप कल्चर दे दो, उनके घर में जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, यहाँ हमारे साथ अभिषेक दुबे जी हैं जिन्होंने अभी एक ग्रुप बनाया है,
तो उस ग्रुप में भी हो सकता है आप लोग शामिल हो। तो या इन्होंने क्या किया, 2-3 टन गोबर और कचड़े का खाद तैयार करके बोरी में भर के उसको सेल कर दिया। बड़ा गजब का काम किया। मुझे लगता है इनकी लागत जरूर निकल गई होगी। ये बायोफिट कल्चर 1 टन गोबर के कचड़े को कंपोस्ट कर देता है। ये कल्चर बड़ा गजब का काम करता है। यह 20% वेस्ट को खत्म कर देता है। मतलब इसको अगर आपको 100 किलो अगर आपके पास वेस्ट है ना, सुमुख जी, कल्चर लेता है कम से कम 30 से 40 दिन। 100 किलो वेस्ट पे 100 ml डालना है, 20 लीटर पानी डाल देना है और वो डिकम्पोस्ट कर देगा कल्चर। बड़ा गजब का ये काम करता है। इसको मिक्सचर को मिक्स करके स्प्रे भी किया जा सकता है ना। और इसके बाद इसको कवर कर दिया जाएगा। अभी बारिश के सीजन में उतना अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि बार बार बारिश होगी तो जो आप पैक बनाओगे उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो हम लोग जब आपको एकदम जब ज्वाइन होके ट्रेनिंग पार्ट आएगा तो बीज संस्कार, धरा संस्कार, जल संस्कार, ये सब क्या होता है, बीज को उपचारित करना बीज संस्कार कहलाएगा, जो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जब आप इस पर स्प्रे करते हैं 10 से 15 दिन बाद तो ये जल संस्कार कहलाएगा। और जब आप जिंक, वैम, एनपीके खेत में डालते हैं तो उसको वो धरा संस्कार कहलाएगा। ये पूरे सिस्टम में हम जो मतलब जो करते हैं ना, उसमें जो लाइफ साइकिल होती है ना बीज की, वो जरा देखिए कि जब बीज संस्कार करते हैं तो सीड अंकुरित होता है। जब अंकुरित होता है तो उसका यो भ्रूणावस्था, जर्मिनेशन स्टेज बोला जाता है। और बीज संस्कार के बाद जर्मिनेशन स्टेज 100% श्योर हो जाती है। उसके बाद किशोरावस्था आती है, वो बाल्यावस्था आती है। इस समय जब अपन स्टीम रिच बायो 99 का स्प्रे करते हैं तो ये फुटाव लाता है और जड़ों की संख्या बढ़ाता है, पत्तियों की संख्या बढ़ाता है। फिर आती फूल की अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ये फ्लावरिंग स्टेज है। इस समय जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये क्या करता है, फूलों को झरना रोक देता है। और इसके बाद आता है गर्भावस्था, जिस समय अगर आपने स्टीम रिच और बायो 99 का स्प्रे कर दिया तो पौधे की ग्रोथ और पैदावार दोनों में वृद्धि हो जाती है। बीज उपचार में क्या क्या चीजें चाहिए, रेपअप चाहिए, स्टीम रिच चाहिए। 5-5 ml बीज में स्प्रे करके ट्राइकोडर्मा आप डाल सकते हैं। उसके बाद धरा संस्कार में आपको क्या चाहिए, एनपीके चाहिए, सैक चाहिए, 500-500 ml मिट्टी रेत में मिला के खेत में डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्टीम रिच बायो 99 और सैक, स्टीम रिच 30 ml, बायो 99 30 ml, ओ सॉरी बायो 99 3 से 5 ml, सैक 30 ml, ये 15 लीटर पानी में एक साथ मिला के 15-20 दिन के अंतर में 3 से 5 बार आप स्प्रे करते हो। उसके बाद आप अपनी फसल देखो कि क्या गजब की फसल होगी। अगर इनकी पूरी लागत देखें एक स्प्रे का तो 25 ml का एक नॉर्मल डोज में बनाता हूँ, कोई 15 डालता है, कोई 30 डालता है। तो 1 लीटर में 1695 मतलब 40 पंप बनते हैं तो आपका 42 रुपए का पड़ता है। सेट पड़ता है एक पंप का 30 रुपया और बायो 99 पड़ता है 13 रुपया 99 पैसा। अगर बीघा और एकड़ देखा जाए, मतलब कहीं जगह पे एकड़ बड़े होते हैं तो हम एकड़ ही मान के चलिए, 6 पंप लगते हैं प्रति एकड़। 3 बार अगर स्प्रे कर दिया तो 18 पंप का खर्चा पड़ता है। 86 रुपए पर पंप का खर्चा अगर पड़ रहा है तो आप जरा देखो कि 1 एकड़ का खर्चा लगभग 800 से 1000 रुपए तीनों दवाइयों का मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीजों के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट बड़े गजब के हैं। अगर मैं देखूं तो मैंने एक मूली पे डलवाया था, इतनी बड़ी मूली हो उखाड़ गई कि लीजिए, बाजार में नहीं बिक उखाड़ रही। ही रहे थे। 20-20 किलो की मूलियां हो गई दोस्तों। जरा राजी नहीं उनसे, कैसे नहीं उखड़ाई। हाँ नहीं उखड़ा रही है, मैं अरे गया नहीं था वहां उखड़ाई, पे यार होता देखने तो। टूट जाएगी, बन पूरी नहीं उखड़ी। अरे टूट गई, वाह भाई क्या बात, क्या बात। मेरे साथ यहाँ पे शायद जिसने भी हाँ, बात बोला ये है वो भी है। सागौन की फसल फेल हो जाएगी इससे। अभी आप जाना है, इसको लंबा लंबा लीजिए। ये ऊंचे कर दो थोड़े, बहुत थोड़े पत्ते ऊंचे हैं, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं। ये मक्का है, कई जगह मैं मतलब वीडियो दिखाने लगूंगा तो नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम टीका। तो यहाँ पे मक्के की जो खेत पे जो हम यहाँ आए हुए हैं, इस मक्के खेत की गांठ और हाइट इतनी अच्छी बड़ी है कि हमको इससे पहले इस पर विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। एक एक मक्के पे कम से कम 7-7, 8-8, 4-4 भुट्टे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम राजपूत। प्रीतम राजपूत जी, आप खेती में कई कंपनियों में काम करते आए हैं, तो इससे पहले भी आपने कई कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे। जो नेट सर्फ का एनपीके इस्तेमाल किया है उसमें आपको क्या परिवर्तन दिखा सर? सर इसमें परिवर्तन मेरे को ये मिला है जी कि जो पौधे का जो गोड़ है बहुत मोटा है। हाँ, और इसके जो ये पैरों है हाँ, बहुत बड़ी है। कितने पैरों हैं देखें जरा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 और करीबन इसकी हाइट है 9 से 10 फीट हाइट है 9 से 10 फीट आपकी हाइट के अनुसार इसकी हाइट 9 से मेरी हाइट 5.5 फीट है और इसकी हाइट करीबन 9 10 फीट 9-10 फीट है। और इसमें जो भुट्टे लगे हैं वो उनकी साइज 1 2 3 और ये चौथा निकल रहा है अभी। चौथा निकल रहा है और भुट्टे का साइज करीबन 1 फीट 1.25 फीट तक का है। और दाने भी अभी धीरे धीरे अगर अपन यही खोलते हैं, अपन ने जो एनपीके डाले जहाँ हैं पे इन्होंने नहीं डाला था, जगहों पे हमने नहीं डाले हैं, तो इन पे हाइट और इनके जो डंठल की मोटाई है आप जरा देखेंगे एकदम दुबले पतले, जैसे अभी इनको खाना ही ना मिला हो। जी सर। और भुट्टे भी 2 ही हैं और बारीक बारीक है। भुट्टे भी 2 हैं और बारीक बारीक ये है, देखिए दुबले पतले हैं। ये सब साथ की बुवाई है, ऐसा तो नहीं कि बाद की है। नहीं सर, सब साथ की वही है। और आपके नीचे जो और भी पौधे हैं उनकी हाइट अगर अपन देखते हैं तो लगभग आपके 5 फुट के बराबर ही है। एक ही पौधे नहीं, इधर अपन ने नहीं डाले हैं और इधर हमारे सारी चीजें हैं। जैसे इसकी हाइट कितनी होगी, लगभग 5-6 फीट 5-6 फीट और भुट्टे भी अभी बहुत कमजोर। सरसों देखते हैं, ये बेतिया बिहार का है। ये सरसों के खेत में अगर अपन सरसों का पौधे का नीचे से जड़ देखें तो इतने बेहतरीन तरीके से मोटाई लिया हुआ है। और ये सरसों का है, ये आप देखिए कितने ब्रांचेज इसमें डली हुई हैं। ऐसा सर 2 हाँ 3 हरियाणा 4 जी के पास 5 के गांव का 6 चरगहा गांव 7 का है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 17 और एक एक ब्रांच में लगभग अगर मैं देखूं तो ये एक एक आगे चलते हैं। ये पवन पांडे सागर ये मसूर का खेत है और इन्होंने मसूर के खेत में ये डाली है स्टेमिलिटी और बायो 99, जिसका ये स्टीम रिच और बायो 99 का गजब रिजल्ट मसूर की फसल में आया है। ये रिजल्ट दिखाते हुए हमारे, अगर आप भी ऐसा ही रिजल्ट ओपन करना चाहते तो तुरंत संपर्क करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। किसान की जबानी कि उसको क्या 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 डाला है। स्टीमरिच, आपने स्टीमरिच डाला बायो 99, तो आपको उसके क्या फायदे हुए। झाड़ भी हो रहा है, जी फूंसा फूट रहा है, जी, फूल भी आ रहा है। अच्छा आ रहा है। तो ये अपनी बटिया जब से दवाई डाली है तो आपको कुछ फर्क समझ में आया, अंतर आया है, तो आपको कैसा लगा। फसल बढ़िया रही। तो आप अपने दूसरे किसानों को, ऐसे ढेर सारे रिजल्ट है। गेहूं का रिजल्ट देखिए, ये गेहूं का रिजल्ट है। उसके बाद हमने गेहूं में बहुत बड़ी बड़ी बालियां भी निकाली थी। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर जी हैं, जिनके साथ हम लोगों ने जैविक खेती पर काम किया।